दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट, और ट्रांसलेशन के साथ साथ हम इसमें हर वर्ड मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। मर्डर सुसाइड मतलब हत्या या आत्महत्या। मैन वुमेन फाउंड डेड इन होटल रूम, मतलब एक आदमी और एक औरत महिला फाउंड डेड मतलब उन्हें मृत पाया गया इन होटल रूम, होटल के कमरे में। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू करता हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर वर्ड मीनिंग को आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनें ताकि आप उसे नोट भी कर सकें और अपनी इंग्लिश में यूज़ भी कर सकें। तो चलिए दोस्तों मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। A 21-year-old woman was found murdered in a hotel room in northwest Delhi's Bhavana area on Wednesday morning। तो दोस्तों इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एक 21 वर्षीय महिला वो मृत पाई गई, was found murdered मतलब वो मृत पाई गई इन ए होटल रूम, एक होटल के कमरे में। इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बवाना एरिया में ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग। ऑन वेडनेसडे मतलब कि बुधवार की सुबह। हर मेल फ्रेंड वॉज ऑल्सो फाउंड डेड एंड लाइंग बिसाइड हर। और दोस्तों क्या पाया गया? हर मेल फ्रेंड मतलब जो उसका पुरुष दोस्त था, मेल फ्रेंड, वॉज ऑल्सो उसे भी पाया गया, मृत पाया गया उसे भी, एंड लाइंग बिसाइड हर जो उसके, लाइंग का मतलब था पड़े होना, लाइंग बिसाइड हर जो उसके बगल में पड़ा हुआ था। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं इसको। साइटिंग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। दोस्तों साइटिंग का मतलब होता है हवाला देते हुए, साइटिंग। और सर्कमस्टेंशियल जो वर्ड है सर्कमस्टेंशियल, इसका मतलब होता है परिस्थिति जन्य। अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसका मतलब ये हुआ किसी परिस्थिति से पैदा हुआ कोई भी सबूत, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। एविडेंस का मतलब सबूत। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस परिस्थिति जन्य सबूत, मतलब इनका हवाला देते हुए। पुलिस टर्म्ड, दोस्तों टर्म का मतलब करार देना होता है। पुलिस टर्म्ड इट एज अ मर्डर सुसाइड मतलब पुलिस ने इसको क्या करार दिया? मर्डर, हत्या और सुसाइड। आगे देखिए। वी सस्पेक्ट दैट द मैन किल्ड द वुमेन एंड देन कमिटेड सुसाइड। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वी सस्पेक्ट का मतलब हम संदेह करते हैं या फिर हमें शक है। सस्पेक्ट का मतलब होता है शक होना। वी सस्पेक्ट दैट कि द मैन किल्ड द वुमेन मतलब जो आदमी है, जो पुरुष है, किल्ड द वुमेन उसने महिला को मार दिया, किल्ड द वुमेन, एंड और देन और फिर कमिटेड सुसाइड और उसके बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया मतलब उसने आत्महत्या कर ली। आगे देखिए। वी आर प्रोबिंग फर्दर टू, वी आर प्रोबिंग, प्रोब का मतलब होता है जांच करना। वी आर प्रोबिंग मतलब हम जांच कर रहे हैं, प्रोबिंग फर्दर मतलब आगे। टू असर्टेन, असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना। टू असर्टेन द मोटिव बिहाइंड द एक्ट। तो दोस्तों मोटिव का मतलब क्या होता है? मकसद या फिर लक्ष्य, इसको कह सकते हैं उद्देश्य। तो इसका मतलब क्या हुआ? वी आर प्रोबिंग फर्दर, हम आगे प्रोब कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। टू असर्टेन पता लगाने के लिए, क्या पता लगाने के लिए? द मोटिव बिहाइंड द एक्ट मतलब इस एक्ट के पीछे, इस कृत्य के पीछे का जो मकसद है वो पता लगाने का। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा। चलिए दोस्तों आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू कॉप्स, अकॉर्डिंग टू कॉप्स मतलब पुलिस के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। द कपल हैड चेक्ड इन। दोस्तों चेक्ड इन का मतलब होता है किसी होटल वगैरह में जाना, तो उसके लिए चेक इन का वर्ड यूज़ होता है जब किसी होटल में एंट्री की जाती है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द कपल हैड चेक्ड इन मतलब वो जो जोड़ा था वो गया था, हैड चेक्ड, उन्होंने चेक इन किया था इनटू द ओयो फैसिलिटी। ओयो फैसिलिटी में अराउंड 10 AM मतलब अराउंड 10 AM मतलब सुबह के 10 बजे के आसपास। 10 AM मतलब सुबह का समय। ऑन ट्यूसडे मतलब कि मंगलवार को। एंड साइंड इन द रजिस्टर और उन्होंने मतलब हस्ताक्षर किए रजिस्टर में। द CCTV फुटेज शोज नो एंट्री टू देयर रूम्स आफ्टर दे वेंट इन। तो
तो इसका क्या मतलब हुआ, जो सीसीटीवी फुटेज है वो शोज़ नो एंट्री, वो कोई भी एंट्री नहीं दिखाती है टू देयर रूम्स, उनके रूम की, आफ्टर दे वेंट इन, मतलब उनके रूम में जाने के बाद कोई भी एंट्री नहीं दिखाती है। आगे देखिए, वी रश्ड टू द स्पॉट। दोस्तों रश का मतलब होता है किसी जगह पर तेज़ी से पहुंचना, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वी रश टू द स्पॉट, हम इस, और स्पॉट का मतलब होता है घटनास्थल, हम घटनास्थल पर गए या पहुंचे। आफ्टर द होटल ऑनर इन्फॉर्म्ड द लोकल बीट स्टाफ, कब पहुंचे वो, आफ्टर द होटल ऑनर, मतलब जब जो होटल का मालिक था, इन्फॉर्म उसने सूचित किया, द लोकल बीट मतलब कि स्थानीय बीट को, स्थानीय बीट स्टाफ को, दैट कि क्या उसने सूचित किया कि 2 बॉडीज़ वर फाउंड इन वन ऑफ द रूम्स, मतलब कि 2 लाशें, बॉडीज़ मतलब 2 मृत शरीर, लाशें पाई गई। वर फाउंड का मतलब ये पैसिव वॉइस है, वर फाउंड ये थर्ड फॉर्म है, फाइंड की, फाउंड सेकंड भी है, ये थर्ड भी है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म की तरह यूज हो रही है। वर फाउंड मतलब पाई गई, इन वन ऑफ द रूम्स, एक कमरे में। आगे देखिए, ड्यूरिंग मेडिकल वर फाउंड इन द रूम्स, डॉक्यूमेंट सबमिटेड मतलब जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे, जमा किए गए थे टू द होटल, होटल में रिवील्ड, रिवील होता है इसका मतलब जाहिर करना, उसने क्या जाहिर किया, रिवील्ड, दैट की दे वर बोथ एज्ड 21, उन दोनों की आयु जो थी 21 साल थी। डीसीपी देवेश महिला सेट, डीसीपी देवेश महिला ने कहा। आगे देखिए, ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन का क्या मतलब हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडीज़ मतलब बॉडीज़ की, जो लाशों की जो मेडिकल एग्जामिनेशन थी उसके दौरान, ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडीज़, इट केम टू फोर, फोर का मतलब होता है सामने आना, इट केम टू फोर मतलब ये सामने आया, दैट की द वुमेन हैड एन इंजरी मार्क ऑन द नेक, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि जो महिला थी उसके नेक पर मतलब कि गर्दन पर एक इंजरी मतलब चोट का मार्क मतलब निशान था। वाइल जबकि, वाइल मतलब जबकि, फ्रॉथ वॉज देयर ऑन द मैंस माउथ, फ्रॉथ, फ्रॉथ का मतलब होता है दोस्तों झाग, तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, वाइल जबकि जो मैन है मतलब जो पुरुष है क्या था वहाँ पर, क्या इस लाइन का मतलब हुआ, वाइल द फ्रॉथ वॉज देयर ऑन द मैंस माउथ, मतलब जो आदमी का मुंह था उस मुंह पर क्या था, झाग थे। आगे देखिए, साइंस ऑफ वॉमिटिंग वर ऑल्सो देयर इन द रूम, साइंस ऑफ वॉमिटिंग मतलब क्या हुआ कि उल्टी के निशान भी थे, वर देयर इन द रूम, रूम में, सेट द कॉप, पुलिस ने कहा। आगे देखिए दोस्तों, ड्यूरिंग द सर्च, ड्यूरिंग द सर्च मतलब सर्च के दौरान, या खोज के, सर्च का मतलब खोज भी होता है, ड्यूरिंग द सर्च मतलब खोज के दौरान, ड्यूरिंग द सर्च ऑफ द रूम मतलब रूम की जो खोज थी उसके दौरान, कॉप्स फाउंड पुलिस ने पाया, ये दोस्तों ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर सकते हैं, फाउंड इसका मतलब पाया, कॉप्स फाउंड मतलब पुलिस ने पाया, सम ब्लैक लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है तरल पदार्थ, पुलिस को क्या मिला, सम ब्लैक मतलब काला लिक्विड मिला, तरल पदार्थ, इन द बाथरूम, बाथरूम में, सल्फास, सल्फास पॉइजन, पॉइजन मतलब जहर, क्या मिला बाथरूम में, सल्फास एंड अ ब्लड स्टैंड नाइफ, ब्लड स्टैंड का मतलब हुआ खून के धब्बों वाला, स्टैंड का मतलब धब्बे होता है, ब्लड स्टैंड नाइफ मतलब ब्लड मतलब खून से सना हुआ चाकू। आगे देखिए, क्राइम एंड फोरेंसिक टीम्स, जो क्राइम और फोरेंसिक टीम्स थी, ऑल्सो एग्जामिन्ड, उन्होंने भी उस एग्जामिन किया मतलब उन्होंने भी जांच की, एग्जामिन्ड द स्पॉट घटनास्थल को, एंड लिफ्टेड एविडेंस, दोस्तों लिफ्ट का मतलब उठाना होता है और ये सेकंड फॉर्म में लिफ्टेड, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एंड लिफ्टेड एविडेंस, और उन्होंने एविडेंसों को जो मतलब कि सबूत थे उनको वहाँ से उठाया, लिफ्टेड एविडेंस। चलिए दोस्तों आगे देखिए, पुलिस फाउंड, पुलिस ने पाया दैट कि द मैन वॉज अनमैरिड, जो व्यक्ति था वो क्या था, अनमैरिड था, अनमैरिड का मतलब होता है अविवाहित, जिस व्यक्ति की शादी नहीं, जिसकी शादी अभी नहीं हुई है उसे अनमैरिड कहते हैं। पुलिस फाउंड दैट द मैन वॉज अनमैरिड, जो व्यक्ति जो पुरुष था वो अनमैरिड था मतलब अविवाहित था, एंड और इन आ रिलेशनशिप विद द वुमेन मतलब वो महिला के साथ एक रिश्ते में था, इन ए रिलेशन विद द वुमेन, टिल आ फ्यू मंथ्स अगो मतलब कुछ
महीनों पहले तक, टिल मतलब तक हो, तो क्या इसका मतलब हुआ कि वो जो पुरुष था वो अनमैरिड था, मतलब अविवाहित था, और वो महिला के साथ रिश्ते में था टिल अ फ्यू मंथ्स अगो, कुछ महीनों पहले तक। चलिए दोस्तों आगे देखिए। द टू वर्कड एट द सेम फैक्ट्री, वो जो दोनों थे वो एक ही, मतलब सेम फैक्ट्री मतलब एक ही फैक्ट्री में काम किया करते थे, इन बवाना एरिया में। आफ्टर इंटरव्यूइंग सम वर्कर्स, आफ्टर इंटरव्यूइंग सम वर्कर मतलब कुछ वर्कर्स के इंटरव्यू के बाद, वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री के, द कॉप्स गॉट टू नो, दोस्त गॉट टू नो का मतलब क्या होता है, पता चलना, और ये सेकंड फॉर्म है गेट टू नो की। कॉप्स गॉट टू नो, पुलिस को पता चला, गॉट टू नो दैट की द मैन डिड नॉट लाइक द वुमेन्स बीइंग फ्रेंड्स विद एनीवन एल्स। तो पुलिस को क्या पता लगा कि जो पुरुष था उसे पसंद नहीं था महिला का किसी और से दोस्ती करना, बीइंग फ्रेंड्स विद एनीवन एल्स, किसी और से दोस्ती करना। एंड और आगे देखिए, दे हैड ए फाइट, और उनका झगड़ा हुआ था ओवर हर फ्रेंडशिप विद अनदर मेल वर्कर, और किस बात पर झगड़ा हुआ था कि जो, एंड ओवर हर मतलब महिला की दोस्ती को लेकर, विद अनदर मेल दूसरे पुरुष के साथ, मेल वर्कर दूसरे जो काम करने वाला पुरुष था। आगे देखिए, वर्कर मतलब होता है काम करने वाला, वर्कर। द कॉप्स आर नाउ प्रोबिंग, जो पुलिस है वो अब प्रोब कर रही है, मतलब जांच कर रही है। इफ़ द वुमेन हैड बीन ट्राइंग टू डिस्टेंस हर सेल्फ एंड द मैन किल्ड हिम इन ए रेज ड्यू टू दिस। तो इस लाइन में क्या मतलब हुआ, पुलिस क्या पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इफ़ द वुमेन हैड बीन ट्राइंग टू डिस्टेंस हर सेल्फ, कि क्या महिला अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रही थी, हैड बीन ट्राइंग टू डिस्टेंस हर सेल्फ, एंड द मैन किल्ड हिम, और व्यक्ति ने उसे, वो पुरुष ने उसे मार दिया, इन ए रेज, गुस्से में, रोष में, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से। चलिए दोस्तों आगे देखिए। देयर मोबाइल हैंडसेट्स आर बीइंग चेक्ड, जो उनके मोबाइल हैंडसेट्स हैं उनको चेक किया जा रहा है। बीइंग चेक्ड मतलब चेक किया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है, जब आप बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म देखेंगे तो वो पैसिव वॉइस है। चेक मतलब वो जांच की जा रही है उनकी, चेक किया जा रहा है। एंड और देयर चैट्स, जो उनकी चैट्स हैं, देयर चैट्स एंड कॉल्स बीइंग एनालाइज, उनकी कॉल्स और चैट को एनालाइज किया जा रहा है, उनका अन्वेषण किया जा रहा है। एनालाइज का मतलब उनका जांच करना, अन्वेषण करना। टू अराइव एट ए कंक्लूजन, मतलब टू अराइव एट ए कंक्लूजन मतलब कंक्लूजन का मतलब होता है किसी नतीजे पर पहुंचना, मतलब अराइव एट ए कंक्लूजन मतलब किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए जांच की जा रही है। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, देयर फैमिली मेम्बर्स, उनके परिवार मेंबरों को, हैड बीन इन्फॉर्म्ड, उन्हें सूचित कर दिया गया था। एंड देन, और फिर बॉडीज हैंडेड ओवर टू देम, और उनको बॉडीज़ जो है सौंप दी गई। आफ्टर द ऑटोप्सी मतलब कि ऑटोप्सी के बाद, ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम, जब किसी लाश की जांच की जाती है, मौत की वजह पता करने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा, से ऑटोप्सी कहते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देन बॉडीज हैंडेड ओवर मतलब सौंपना, बॉडीज जो होती हैं, लाशें जो सौंप दी गई टू दैम, उनको, आफ्टर द ऑटोप्सी के बाद, द ऑफिसर एडेड मतलब अधिकारी ने जोड़ा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी जो भी मैंने आपके सामने ट्रांसलेट की है, और मैंने कोशिश की है यहाँ पर आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।